Everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. So here I am back with another video और आज की वीडियो में हम क्लास 7th व्हाट हैपेंड टू इट। एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड, अभी विजिबल होगा आपको। यस यस, हो गई स्लाइड विजिबल। तो आज की वीडियो में ना हम क्लास 7th का जो 2 चैप्टर थे वो कवर करेंगे आज हम, ठीक है। 2 चैप्टर को कवर करेंगे हम लंग लकार के रीडर बुक के, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, लंग लकार मध्यम पुरुष और लंग लकार उत्तम पुरुष। देखो बेसिकली ना, जब मैंने ना ये धातु रूप वाली पीडीएफ क्यों ओपन करके रखी थी, क्योंकि जब मैंने आपको धातु परिचय पढ़ाया था तो मैंने आपको ऑलरेडी लंग लकार पूरा समझा दिया था, ठीक है। फिर भी चलो, आपके चैप्टर्स के अंदर क्या दे रखा है, उसी लकारों को ना अलग अलग, जैसे प्रथम पुरुष अलग, मध्यम पुरुष अलग, उत्तम पुरुष अलग, अलग अलग करके चैप्टर्स के थ्रू उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग रीड कर लेते हैं। पहले उसके लिए ना आप एक बार ओवरव्यू देखते हैं हम कि क्या होता है लंग लकार, क्या मतलब है उसका, ठीक है। देखो लंग लकार मतलब भूतकाल, ठीक है। आप भूत के बारे में, आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, भूतकाल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया था, लकारों को सामान्य परिचय धातु परिचय वाला हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ना आई बटन पे ऊपर वीडियो के ऊपर कहीं तो पिन कर दूंगी, ठीक है। उसको देख लेना धातु परिचय वाले चैप्टर को, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये लंग लकार, आपको जो मेन चीज याद रखनी है लंग लकार में, वो याद रखना है इनके रूप कैसे बनते हैं। ये क्या है, प्रत्यय। अत, अताम, अन, अह, अतम, अथ, अम, आव, आम, ये क्या है, प्रत्यय है। कोई भी धातु, मतलब सपोज पठ धातु लगा दो तो आप इसको क्या लिखोगे, पठधन अथ पठत, पठधन अताम पठताम, पठधन अन पठन। इस तरीके से उसको लिखोगे, ठीक है। धातु के साथ प्रत्यय को जोड़ दोगे। जैसे कि मैं आपको एक धातु में, अब देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो धातु है हमारी, सेकेंड एक पेन ले लूं, सेकेंड, हाँ। सपोज जैसे ये कोई भी धातु है, सपोज मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ पट, पट धन अत लिखा मैंने जैसे, ठीक है। ओहो, पट धन अत, ठीक है। ये लिखा हुआ है पहला प्रत्यय, ये वाले प्रत्यय की बात कर रही हूँ, ये लिखा हुआ है एक वचन। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ठ हलंत वाला है। ठ क्या है यहाँ पे, हलंत वाला है। तो उस ठ के साथ अगर आप ये आ जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, पठत, क्लियर। एक सेकेंड, और हलंत, ठीक है, हलंत एज इट इज। तो अब ये आपको ना यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ ना, इसमें क्या किया है, आ को ऑलरेडी धातु में जोड़ जोड़ दिया है और लास्ट में जो बचेगा वो लगा दिया है। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल थिंग कि अब आपको सिर्फ एज इट इज यही याद रखना है। त, ताम, अन, न, विसर्ग, तम, त, म, आव, आम, ठीक है। अब देखो जैसे आप ये देखोगे चल धातु है, ठीक है। चल धातु का अर्थ क्या हो गया हमारा, चलना, ठीक है। तो उस चलना, अगर आप चल धातु में लंग लकार के प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, मध्यम पुरुष के रूपों को अगर आप जोड़ोगे तो उसको आप कैसे लिखोगे, लिखा हुआ है देखो, है ना। एक बार खुद से भी लिख के देखा करो, जब मैं आपको ऐसे बताती हूँ ना कि कोई भी धातु में जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा, तो आप खुद से भी कोशिश किया करो। सपोज जैसे पट धातु बना के देख लो, लिख धातु बना के देख लो, गच्छ धातु बना के देख लो, गम धातु होती है ना, गच्छ की तरह रूप चलता है। अब देखो जैसे क्या, एक और चीज क्या लिखा हुआ है इसमें, यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर हो, मतलब जैसे मैंने आपको ये बताई, इसमें तो चल है तो च है, ठीक है। या फिर लिख है, लिख में भी क्या है, ई है प्रथम अक्षर। इसमें बोला है अगर प्रथम अक्षर अ हो तो उसके स्थान पर आ लगता है, ठीक है, दीर्घ आ हो जाता है। अब ऐसी धातुएं देखेंगे हम लोग, कहीं मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी उसका उदाहरण, ठीक है। बाकी मैंने धातु परिचय वाले जो टॉपिक की वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे लंग लकार में क्या है, अगर आप रूप चलाओगे तो अचलत, अचलताम, अचलन, अचल, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम, क्लियर। इस तरीके से हमारे रूप बन गए, है ना।
ये थे, एक ओवरव्यू दिया था मैंने कि सभी प्रत्ययों का, कि एक ही स्लाइड में आ जाए, जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसको एक बार देख लेना और ऐसे याद कर लेना प्रत्ययों को, ठीक है, आसानी से रूप बन जाएंगे। तो ये आपका हो गया रूप। अब हम चैप्टर पे आते हैं, अब चैप्टर को समझते हैं, ठीक है। देखो आपका थर्ड चैप्टर है लंग लकार मध्यम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप दे रखे हैं। आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्या लिखा हुआ है मध्यम पुरुष में? अचलह, अचलतम, अचलत। प्रत्यय कौन सा लगेगा? विसर्ग तम त। अब आप सभी रूपों को जितने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में रूप दिखेंगे ना, वो ऐसे दिखेंगे, विसर्ग तम त, विसर्ग तम त। क्लियर? देखो, त्वम पाठम अपठ, तुमने पाठ पढ़ा था, भूतकाल की बात हो रही है, पढ़ा था। आ तो आपको पता ही है, धातु के पहले अ लगा देना आपको, है ना, भूतकाल में। युवाम पाठम अपठत, अपठतम, आप दोनों ने पाठ पढ़ा था, तुम दोनों ने, है ना, तुम सबने पाठ पढ़ा था। त्वम लेखम अलिख, तुमने लेख लिखा था, मतलब लिखा था लेख। युवाम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा था, तुम सबने लेख लिखा था, है ना। त्वम अगच्छ, तुम आ गए थे। त्वम आपणम आगच्छ, तुम बाजार आ गए थे। मार्गे त्वम भिक्षुकम अपश्य, मार्ग में तुम्हें कौन दिखा था? भिखारी दिखा था। त्वम भिक्षुकाय धनम न अयच्छ, आपने भिखारी को धन नहीं दिया, है ना, सॉरी दिया था। यच्छ मतलब देना, यच्छ मतलब देना, और इसमें जोड़ा है भूतकाल की वजह से, है ना। तुमने भिखारी को धन दिया था। त्वम आपनी काया कदली फलानी अक्रीण भिक्षुकाय च अयच्छ, और आपने बाजार से, आपनी काया मतलब बाजार से, कदली फलानी मतलब केले लेकर के, अक्रीण मतलब खरीद करके। ये भी अक्रीण भी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का वो है रूप, और क्री धातु है इसमें, है ना, खरीदना। तो अक्रीन मतलब खरीद करके भिक्षुक को, मतलब भिखारी को दिया था, ठीक है। आगे युवाम जन, अब देखो यहाँ पे वो एक वचन था, पूरा पूरा एक वचन, त्वम त्वम त्वम। आपको इतना याद होना चाहिए कि मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम होता है सर्वनाम, ठीक है। और जो प्रथम पुरुष होता है उसमें कौन सा होता है? सहतौते या सातेता या तत्तेता, नहीं, तीनों लिंगों में चलते हैं ना, थोड़ा टफ होता है। वो चैप्टर ये पढ़ाया था मैंने, उसको भी ढंग से पढ़ लोगे ना, उसको भी, उसकी वीडियो को भी अगर देख लोगे चैप्टर नंबर 2 की, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था चैप्टर, ठीक है। आगे देखो, युवाम जंतुशालाम आगच्छताम, तुम दोनों कहाँ गए थे? जंतुशाला, जू गए थे। तत्र युवाम वन्य जीवान अपश्यतम, वहां पे आपने क्या देखा? वन्य जीवों को देखा। युवाम वानरान मृगांच अपश्यतम, आप दोनों ने क्या देखा था? बंदर और हिरण को भी देखा था। युवाम जीवनानाम संरक्षण विशेष अचिंत्यतम, आपने वन्य जो जीव होते हैं उनके संरक्षण के विषय में जाना था, सोचा था। तत्र युवाम आइसक्रीम इति अखायतम, वहां पे आपने क्या खाया था? आइसक्रीम भी खाई थी। अनंतरम युवाम गृहम आगच्छतम, बाद में आप दोनों कहाँ आ गए थे? घर आ गए थे। वो देखो, युवाम 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 द्विवचन द्विवचन का हुआ है पूरा, इसलिए तम 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 देख रहे हो, ठीक है। आगे देखो, यूयम मम विद्यालयम अगच्छत, अब देखो यहाँ पे त आएगा, क्योंकि क्या है? बहुवचन है, ठीक है। तो क्या याद रखना है? विसर्ग तम त, किसमें? मध्यम पुरुष वाली लाइन में, लंग लकार की। यूयम मम विद्यालयम आगच्छत, आप सब और तुम सब मेरे विद्यालय आए थे। तथा यूयम विज्ञान मेलकम अपश्यत, वहां पे आप सबने विज्ञान मेला देखा था, मतलब साइंस एग्जीबिशन लगा था, साइंस फेयर लगा था, वो देखा था। यूयम मित्रई सह अभ्रमत, तुम सब अपने मित्रों के साथ सह, देखो अब देखो एक और चीज, अच्छा ये आपका क्लास 7th में नहीं है, सॉरी, उपपद विभक्ति, मुझे लगा था मैं उपपद विभक्ति का टॉपिक मैंने पढ़ाया था तो उससे रिलेट कर रही थी कि सह, देखो यहाँ पे जो सह वर्ड है ना, बता देती हूँ आप लोगों को, ये जो सह वर्ड है ना, इसके कारण इस मित्र में तृतीय विभक्ति हुई है। इस मित्र में कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीय विभक्ति। छोड़ो, इरेज ही कर देती हूँ, तुम्हें समझ में आएगा नहीं अभी और तुम टेंशन में आ जाओगे ना। ये क्या होता है उपपद विभक्ति? कुछ नहीं होता, ठीक है, नहीं समझना आपने। आगे देखो, ठीक है। अमरमत, तुम सब मित्रों के साथ घूम रहे थे। तत्र यूयम विज्ञान क्रीड़ा अखेलत पुरस्कारमपि अजयत, वहां पे आपने क्या खेली? साइंस का गेम खेला और वहां पे आपको पुरस्कार भी जीता।
यूयम प्रेक्षासु अपि अखिलत, आपने क्या खेली, पहेलियां भी खेली। यूयम मम शिक्षिका भी सह अमिलत, आप सब किससे मिले, तुम सब मेरी शिक्षिका से भी मिले। यूयम मिलित्वा अखिलत अखादत प्रसन्ना च अभवत, आप सब वहां मिलकर खेले। आप सब वहां मिलकर आप सबने अखादत मतलब खाया और प्रसन्न हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में धातु का रूप हलंत होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत रहित होता है। जैसे देखो अगर आप प्रथम पुरुष देखोगे ना, उसमें देखो सब में हलंत लगा हुआ है, सब में हलंत लगा हुआ है ना। और अगर मध्यम पुरुष में देखोगे तो उसमें हलंत नहीं है ना। आगे देखो, पर यहाँ पे विसर्ग आएगा ना, अपठत, यहाँ पे विसर्ग आएगा। हाँ अच्छा, यूयम यूयम है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुवचन है तो बहुवचन में नहीं आता है ना। अच्छा, ये आपको ये बता रहा है कि जैसे आपको लगता है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन भी त है ना, और मध्यम पुरुष बहुवचन का वो प्रत्यय भी त है। बट जो प्रथम पुरुष एक वचन आता है ना, उसमें हलंत आता है ता में, और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं आता है। ठीक है, ये बता रहा था, सॉरी मैंने लाइन नहीं पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो आ जाओ आप लंग लकार उत्तम पुरुष पे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उत्तम पुरुष के सर्वनाम कौन, सॉरी उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन से हैं, म, आव, आम, और सर्वनाम कौन से चलेंगे इसमें, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, और आपको प्रत्यय कौन सा लगाना है धातु के साथ, म, आव, आम। जैसे कि देखो म, अगच्छ तो वैसे हो गया, और आव इसमें आपने प्रत्यय लगा दिया, अगच्छाव, अगच्छाम, है ना। अहम उद्यानम अगच्छम, मैं उद्यान गया था। अहम आवाम उद्यानम अगच्छम, हम दोनों उद्यान गए थे, हम सब उद्यान गए थे। अहम प्रातः ईश्वरम अनमम, हम सब सुबह उठ के ईश्वर को नमस्कार करते थे बेसिकली। लंग लकार है भूतकाल, हम दोनों सुबह उठ के ईश्वर को नमस्कार करते थे, हम सब सुबह उठ के ईश्वर को नमस्कार करते थे। अब देख रहे हो यहाँ पे म, आफ, आम, ऐसे देखो ये अहम के सारे ये एक वचन के रूप बताए हैं। अहम मम मित्र से गृहम अगच्छम, मैं मेरे मित्र के घर गया था। मित्र से मातरम आनमम, मैंने वहां पे मित्र की माता को नमस्कार किया था। मित्रम च अमिलम, और मित्र से भी मिला था। मित्रेन सह अहम संस्कृत विषय अपठम, मित्र के साथ मैं संस्कृत विषय में पढ़ रहा था। अहम गणित विषय से गृह कार्यम अपनी अकर्वम, मैंने वहां पे गणित विषय का गृह कार्य मतलब होमवर्क भी किया था। अहम दुग्धम अपिवम, मैंने वहां पे दूध पिया था। वहां पर नहीं मतलब वहां पे नहीं लिखा हुआ मित्र का, पर मैंने दूध पिया था। ठीक है, आवाम संगणके खेलम अक्रीड़ा, हम दोनों किससे, संगणक, संगणक क्या होता है, कंप्यूटर में खेल भी खेल रहे थे। आवाम पुस्तकम अपठाव, हम दोनों ने पुस्तकें पढ़ी थी। आवाम शब्द रूपम अपि इस अस्मराव, हम दोनों ने शब्द रूप भी याद किए थे। आप लोग तो करते नहीं हो शब्द रूप याद, है ना धातु रूप। आवाम गृहस्थ उद्याने जलम अपि अयच्छाव, हम दोनों ने घर के उद्यान में जल भी मतलब बगीचे में जल भी दिया था। पुष्पाणि दृष्ट्वा आवाम प्रसन्नो अभवा, फूलों को देख करके हम दोनों क्या हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। अब देखो यहाँ पे ये बहुवचन देख रहे हो ना, ये द्विवचन हो गया आवाम, वयम हो गया बहुवचन, और अहम हो गया एक वचन। ये बात हो रही है उत्तम पुरुष की। ठीक है, वयम वार्तालापम अकुरम, हम सब ने क्या की, बातचीत करी। वयम क्रीड़ा क्षेत्रम अगच्छाम, हम सब कहाँ गए थे, खेल के मैदान में गए थे। क्रीड़ा क्षेत्र वयम एकम रुग्णम कुक्कुरम अपश्याम, खेल के मैदान में हमने क्या देखा था, हम सब ने एक बीमार कुक्कुर मतलब डॉग को देखा था। वयम तम कुक्कुरम पशु चिकित्सकम प्रति अनयाम, हम सब उस डॉग को कहाँ ले गए थे, पशु चिकित्सक के पास मतलब एनिमल्स के डॉक्टर के पास ले गए थे। वयम कुक्कुराय औषधम अपि अक्रीणाम, हम सबने कुक्कुर क्या बोलते हैं, श्वान भी बोलते हैं। ठीक है, डॉग को औषधि भी खरीद के दी थी। तस्य उपचार अनंतरम वयम कुक्कुरम क्रीड़ा क्षेत्र अतज्याम, उसके उपचार के बाद हमने उस कुक्कुर को हमने खेल के मैदान में छोड़ दिया था। इदम उत्तम कार्यम कृत्वा वयम प्रसन्न आवाम, ऐसे उत्तम कार्य को करके हम क्या हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। यहाँ पे शब्दार्थ भी दे रखे हैं, रीड इट आउट। ठीक है, ये था आपका चैप्टर, फिनिश हुए दोनों चैप्टर आपके, की दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे थे, और ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के टाइम समझा चुकी थी, तो इसलिए हमें इतना टाइम नहीं लगा। बाकी मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये,
ये याद होना चाहिए आपको, तभी आप रूप बना पाओगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि त्वम के साथ लंग लकार का त्वम के साथ यहाँ पे डैश दे देगा एक अच्छी की जगह और लिख देगा गम, और आगे लिख देगा लंग लकार। तो आप क्या बनाओगे, आगच्छ, क्योंकि त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन, और मध्यम पुरुष के एक वचन में गम धातु के रूप कैसे चलते हैं, आगच्छ की तरह, क्योंकि गम धातु क्या है, परिवर्तनीय धातु। गम धातु को हम क्या बोलते हैं, गम धातु क्या है, परिवर्तनीय धातु। उसके रूप कैसे चलेंगे, ये जो हमारी गम धातु है ना, परिवर्तनीय धातु है, इसके रूप कैसे चलेंगे, गच्छ की तरह। अलॉट ऑफ टाइम मैंने बताया आपको, गम धातु हमारी परिवर्तनीय धातु, इसलिए गच्छ की तरह चलेंगे। ओहो भाई, ठीक है, ये गच्छ की तरह, ठीक है। इसी तरीके से हमारी दृष्ट धातु है, एक दृष्ट धातु के रूप चलते हैं पश्य की तरह, ठीक है। ये दो दो धातु तो अभी याद करो, इम्पोर्टेंट है अभी फिलहाल क्लास 7 के हिसाब से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वॉच करना अच्छे से, थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम है तो थोड़ा वॉइस में आज प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैनेज कर लेना। कीप लविंग, ठीक है, द वीडियोस, और सपोर्ट करो अपना बहुत ज़्यादा वाला, अपने आसपास ट्यूशन सेंटर, आपके आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी कॉलोनीज के, आपकी सोसाइटीज के, आपकी घर के अराउंड जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके स्कूल के, जस्ट टेल देम टू वॉच द वीडियो, ओके। और थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।